वेलकम टू द 14th लेक्चर। ये लेक्चर है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या है देखिए, आप 10th में पढ़े हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जीरो। जीरो के बारे में आप क्या क्या पढ़े हैं, इसके रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। ये आपने पढ़ा है, पहला पढ़ा है रूट्स इसके होते हैं, जहां d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर आपने क्या पढ़ा है कि फॉर रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए आपने क्या पढ़ा है d ग्रेटर देन 0। फिर आपने क्या पढ़ा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, आपने क्या पढ़ा है d लेस देन 0। और आपने क्या पढ़ा है फॉर इमेजिनरी रूट्स। ये सब आप एक बार लिख लीजिए, पढ़ा हुआ है मैं इसमें ब्रीफ में बहुत नहीं। इसमें आपने क्या पढ़ा है d इक्वल टू 0 और इसमें आपने क्या पढ़ा है d लेस देन 0। क्या पढ़ा फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट d ग्रेटर देन 0, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। आपने ये भी पढ़ा है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा कितना c बाई a। बड़ा कॉमन रिजल्ट है, खूब यूज होगा। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। मींस वो क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कब 0 से बड़ा होता है और कब 0 से छोटा होता है, उसका क्या कंडीशन है। इनइक्वालिटी में बात बदल जाती है, लीनियर इनइक्वालिटी में बात उतनी नहीं बदलती है, वो लीनियर इक्वेशन के जैसा होता है। लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में बात बदल जाती है। इसको हम बहुत बार y मानते हैं और ग्राफ से भी देखते हैं। तो हम एक शुरुआत करेंगे अभी लीनियर इनइक्वालिटी से। अभी देखिए ये लीनियर इनइक्वालिटी है, वो तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा लीनियर इक्वेशन की तरह। ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है उसके के बारे में हम कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा ग्राफ भी बताएंगे, ये सब रिजल्ट को हम कहीं टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है लीनियर इनइक्वालिटी। तो आइए देखते हैं क्या होता है लीनियर इनइक्वालिटी। बस स्लाइड और उसके बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे डील करते हैं, ये कब 0 से बड़ा होता है, कब 0 से छोटा होता है, कब साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं और कब एक सीधा रिजल्ट अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे लगे लीनियर इनइक्वालिटी से। ठीक है, लीनियर तक तो बात लीनियर इक्वेशन की तरह, क्वाड्रेटिक में बात कंप्लीट बदल जाती है। जैसे मैंने आपको सॉल्व करने दिया, सॉल्व 2 into 1 minus 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, आप सपोज कीजिए मैंने आपको दे दिया 8। ठीक है, तो ये आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक ही बात का ध्यान रखना है, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे 2 minus 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। आप क्या लिखेंगे माइनस 6x ग्रेटर देन इक्वल टू, सीधा लिख दें। तो चलिए एक लाइन लिख ही देते हैं, माइनस 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 डिवाइड बाई माइनस 6, तो आपका क्या हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू माइनस 1। इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स, इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। रूल क्या है कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ऐड और सबट्रैक्ट नहीं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है। बहुत सिंपली देख सकते हैं, जैसे आपका 4 ग्रेटर देन 3 है, मान लीजिए आप -2 से मल्टीप्लाई किए तो आपका क्या हो गया -8। छोटा होता है किससे, -6 से। नंबर लाइन को देखिए 1 2 3 4 5 6 -6 -7 -8 छोटा हो जाएगा ना। हाँ, जैसे मान लीजिए आपका नंबर है -2 बड़ा है, -2 आपका बड़ा है -3 से। अगर आप इसमें पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -10 बड़ा होगा किससे, -6 से। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। -10 गलत लिख दिया, किससे बड़ा होगा -15 से, वहां तो छोटा आ रहा था। लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी में आप लिख सकते हैं व्हेन बोथ साइड्स, लिख लीजिए व्हेन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। ये लेकिन क्वाड्रेटिक में बात कुछ अलग हो जाती है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 3। ठीक है, बराबर है तो ऐसा नहीं लिख सकते, ये एकदम से गलत है, पूरा पूरा गलत है, तो 4 बार 10 बार गलत है। दरअसल इसमें होता क्या, इसमें करते कैसे हैं,
उस बात को आप समझेंगे क्यों गलत है, उसको बताते हैं। ये गलत होने की वजह क्या होती है, क्वाड्रेटिक है ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। देखिए आपका आंसर अगर इसको सही माने तो x ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 3 है, x 0 तो इसमें नहीं है, लेकिन आप जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्वाड्रेटिक या इसके बाद ये वाला तरीका नहीं चलता, उसका एक तरीका है, फाइनली साइन स्कीम से चलता है वो, पर आप देखिए वो कैसे चलता है। उसका तरीका आपका क्या है, आप पहले जीरोस इसका निकालिए, इसका जीरोस आपका कहां पर होता है, 1 और 3 पे, तो ये 3 सेगमेंट में चला गया, 1 में और 3 में। अब बारी बारी से आप नंबर देखिए, एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पर ये क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, और 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में। 4 नंबर हमने क्या लिया था, 3 से इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर, आप 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। आप 1 से 3 के बीच का नंबर बोलिए, मान लीजिए 2 पे ये क्या होगा, 2 पे देखिए ये 2 माइनस 1 और माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, ये आपका नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव। और 1 से पहले का कोई भी नंबर 0 माइनस 1 माइनस 2 कुछ भी हम 0 ले रहे हैं, 0 पे ये क्या होगा, 0 पे ये आपका क्या होगा, 0 पे ये आपका -1 -3 पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया। अब देखिए पॉजिटिव आपका कब होगा, x 3 से बड़ा और x 1 से छोटा। तो इसलिए हम क्या आंसर लिखेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x 1 से छोटा और x 3 से छोटा। ये जो यहाँ पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाला आंसर लिखेंगे। अगर हमको लिखना होता, ये हमको लिखना होता 0 से छोटा, तो क्या लिखते, 1 से 3 आप लिखना समझते होंगे। इसको 1 से छोटा पढ़ते हैं, इसको 3 से बड़ा पढ़ते हैं, इसको 1 से 3 पढ़ते हैं, हालांकि 1 से छोटा इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से 1, और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 से इंफिनिटी। नॉर्मली चलता 1 से छोटा 3 से बड़ा, ये हमेशा अल्टरनेट आएगा, ठीक है। फॉर नॉन रिपीटेड linear factors alternate positive and negative, alternate positive and negative occurs। देखिए कहने का क्या अर्थ है, मान लीजिए आप कहीं पे चले जाइए, क्यूबिक में भी आप चले जाइए, का सवाल में क्यूबिक का भी दे दूंगा। मैंने कहा x प्लस 2 x माइनस 1 x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। आप कैसे सॉल्व करेंगे, बात तो मैं कर रहा हूँ अभी क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक के लिए, थोड़ा सा क्यूबिक पे भी मैं आ जाऊँ। फैक्टर्स नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड इसलिए कहते हैं ना, अगर आप स्क्वायर कर दें तो x माइनस 1 रिपीटेड हो गया, और स्क्वायर वाला हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। नॉन रिपीटेड की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए x प्लस, ये मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन हो गया, ये कहां कहां पे 0 होगा। क्वेश्चन में आपको बड़ा सॉल्व करना हो या छोटा सॉल्व करना हो, आपको देखना होगा 0 कहां कहां पे होता है। -2 और 5 पे, इसको आप एक नंबर लाइन पे ले लीजिए, -2 1 और 5। कितने पार्ट में नंबर लाइन आपके आ गए, आपके नंबर लाइन 4 पार्ट में आ गए। सबसे एक्सट्रीम राइट पार्ट का कोई नंबर लीजिए, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 पे क्या होगा, 6 में देखिए 6 प्लस 2 8 इंटू 5 इंटू 1, ये पॉजिटिव होगा, तो ये अल्टरनेट चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। हर को करने की जरूरत नहीं होती है, आप खुद से यहाँ पे 3 रख के देखिए, 1 से 5 का कोई नंबर 2 3 4 में,
ये आपका नेगेटिव आएगा। आप -2 से 1 के बीच का कोई नंबर -1 0 रखिए, पॉजिटिव आएगा, और -2 से पहले कोई नंबर रखिए, नेगेटिव आएगा। फॉर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, किसी पे पावर नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमको आंसर नेगेटिव का लेना है, तो नेगेटिव आपका यहाँ से यहाँ तक है और नेगेटिव आपके यहाँ से यहाँ तक है। तो आंसर इसका क्या लेते हैं, x + 2 x - 1 x - 5 <0 0। तो कहां से कहां तक होगा, x होगा -2 से छोटा या फिर कहां से कहां तक था, 1 से 5। एक दो मैं रिपीटेड दे दूंगा क्वाड्रेटिक से आगे भी। अब चलिए मैं इस पर जरा आता हूँ, मैंने इसको लिख के रखा था, इसको वापस देखिए। मैंने मॉड वाले क्लास में ये लिखा था ना, मॉड वाले क्लास में उसी डेटा को मैंने फिर दिया है। ये लिखा था x - 1 x - 3, क्या लिखा था, लिखा था x - 1 x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या लिखा था, -x - 1 कब लिखा था, x - 1 x - 3 लेस देन 0। तो अब इसके जगह आप ये लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पिछला क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देख लीजिए। और इसके जगह आप क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। अगर आप उसको कॉपी कर लिए तो हम बगल में लिख दे सकते हैं। मीन्स आप क्या लिख लेंगे, आप इसको क्या लिख लेंगे, आप इसको लिख लेंगे x 1 से छोटा या 3 से बड़ा, और बराबर का साइन आपको ऊपर दीजिएगा जैसे, ठीक है। और एक बहुत सरप्राइजिंग बात, इस पे एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड हूँ। सॉल्व x² + x + 1 ग्रेटर देन 0, या मान लीजिए लेस देन 0। इसके आप रूट्स निकालिए, माइनस सीधा फैक्टराइज तो होगा नहीं। 1 - 4y क्या हो गया, इमेजिनरी। रूट क्या हो गया, इमेजिनरी। मीन्स जब आप रियल नंबर लाइन लेंगे तो रियल नंबर लाइन पे कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो जो एक नंबर के लिए इसका कोई साइन होगा ना, वही साइन हर नंबर के लिए होगा। जैसे हम चेक करते हैं x = 1, x² + x + 1 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव करने का क्या हो गया, 1 + 1 + 1 3, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए आपका ये क्या होगा, इसलिए आपका ये इंटायर नंबर के लिए पॉजिटिव आ जाएगा। इमेजिनरी समझ रहे हैं ना, रूट और के भीतर में निगेटिव आने क्या होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये आपका सीधा सीधा मैं क्यों बता रहा हूँ, एक रिजल्ट लिखा हुआ मिलेगा। साइन स्कीम से तो आप बना सकते हैं, पर क्योंकि रूट्स रियल नहीं आता है तो एक रिजल्ट लिखा मिलेगा। वो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, इफ a greater than 0 d less than equal to 0 then ax² plus bx plus c is greater than equal to 0 for all x belongs to R। बराबर चलता है, if a greater than 0 a less than 0 d less than equal to 0 then ax² plus bx plus c is less than equal to 0 for all x belongs to R। अच्छा, मैं यहाँ पे आ जाऊँ। यहाँ पे मैंने एक्चुअली पूरा नहीं कर पाया बात को, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। यहाँ लिखना चाहिए था less than 0 has no solution। रिजल्ट के हिसाब से ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछ रहा था, कब नेगेटिव होगा, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो अभी इक्वालिटी के बारे में दो बात है, अगर रूट्स रियल इक्वल आ जाए या इमेजिनरी आ जाए। रियल इक्वल में क्या होता है, जैसे x - 1 का होल स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। रिपीटेड रूट्स आ गया ना, इससे पहला वाला थ्योरी काम नहीं करेगा।
माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, हमेशा नेगेटिव हो गया। तो जो क्वांटिटी स्क्वायर में आगे पॉजिटिव लगाया तो हमेशा पॉजिटिव होगा, आगे नेगेटिव लगाया तो आगे क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसको हम लोग साइन स्कीम से चेक नहीं करते, आप साइन स्कीम से चेक कर सकते हैं, इससे आप चेक कर सकते हैं, बेस्ट है। पर वो सीधा लिखा रहेगा, कुछ बातों को उस वे में सीखना है ना, जिस वे में लगातार ऑथर लिख देते हैं, टीचर्स बोल देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, इसमें आपका रूट्स इमेजिनरी आ गया, तो अगर आपका रूट्स इमेजिनरी आ गया तो यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव था, सीधे क्या देते कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वाले का सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको देते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 लेस देन 0। आप इसका रूट्स निकालिए और चेंज मत कीजिए, ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 7 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, यहाँ पर क्या हो गया, 4 7 28 में से प्लस माइनस माइनस रूट 19 पर माइनस 2, ये आपका इमेजिनरी आ गया, ये आपका क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया। तो ये अगर आपका इमेजिनरी आ गया, ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस डी, डी आई होता है ना, -19 लेस देन 0, a लेस देन 0, ये दोनों कंडीशन आ गया आपका, ये वाला कंडीशन। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। एक और बात बता दें, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इमेजिनरी रेशनल रूट्स में, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इमेजिनरी रेशनल रूट। जैसे मैंने दिया सॉल्व x स्क्वायर माइनस 7x माइनस लेस देन इक्वल टू 0, ये 7 प्लस माइनस मैं सीधा लिख दूं 49 प्लस 4 53/2, ये रियल रूट्स है। इमेजिनरी कब होता है, जब नेगेटिव रूट के भीतर, तो इसमें वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, इसमें वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, इसमें फिर क्या चलेगा, इसमें फिर साइन स्कीम चलेगा, होपफुली आपने इसको लिख लिया होगा, इसमें फिर क्या चलेगा, साइन स्कीम चलेगा, 7 माइनस रूट 53/2 और 7 प्लस रूट 53/2, इससे कोई बड़ा नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, ये 7 8 के आसपास है, मान लीजिए हमने नंबर 10 ले लिया, 10 लेने पर ये क्या होगा, at x is equal to 10, x square minus 7x minus 1 greater than 0 है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सॉल्यूशन आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। इस बात को आपको समझना है, ये साइन स्कीम कब चलेगा, जब हमारा रूट्स क्लियर हो, दो अलग अलग रूट्स हो, और साइन स्कीम कब नहीं चलेगा, जब रूट्स हमारा रियल इक्वल हो या इमेजिनरी हो। आप उसको साइन स्कीम ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका क्वालिटी के इनइक्वालिटी के बारे में है, बात समझ रहे हैं। क्लास को एंड करने से पहले ना थोड़ा क्वालिटी का ग्राफ भी आपको बताना चाहेंगे। ग्राफ ऑफ, फिर हम इसी से बढ़ते हैं। इसका ऐसा ग्राफ खींचना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है? at x is equal to 0, y is equal to 3, at y is equal to x is equal to 1 3। फैक्टराइज हो जाना, ग्राफ खींचना बड़ा आसान होता है। तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ कर देंगे, कुछ पॉइंट से ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये 1 0 से जा रहा है, ये 3 0 से जा रहा है, और ये कहां से जा रहा है, 0 3 से जा रहा है। मतलब ये आपका कुछ ऐसा ग्राफ हो गया। ऊपर जाए नीचे जाए पता चल गया। लेकिन ग्राफ डिफिकल्ट होता है इसका ड्रॉ करना।
ग्राफ इसका ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता है। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, हमने लिखा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसका ग्राफ पर डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, इसको आपको बता दें। फैक्टराइज होने में तो रूट्स निकल गया, इसमें रूट्स निकलेगा नहीं। इसके ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टर्निंग पॉइंट। और आप याद रखेंगे आगे हम क्वाड्रेटिक में, पाराबोला में, मैक्स में सब जगह प्रूफ करेंगे। अगर ग्राफ यहां से क्लियर हो, रूट्स कहां का है तब तो ठीक है। दो तरह का ग्राफ, रूट्स क्लियर है तब तो ठीक है, और रूट्स क्लियर नहीं है तो क्या करना है, आपको टर्निंग पॉइंट निकालना है। तो टर्निंग पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 1 है, b का है -1 और c का कितना है 2 है। तो आपका टर्निंग पॉइंट कितना हो गया, इसको हम लिख रहे हैं -b/2a, तो ये हो गया 1/2 प्लस में, देख रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस 1, 2 × 1 1 इतना। d का भी मान बदल में निकाल लें, b² - 4ac, b² कितना हो गया 1 - 4ac कितना हो गया, ये हो गया 4 × 1 × 2 8, मींस ये हो गया -7। तो ये -7 कहने का क्या अर्थ है, ये -7 का अर्थ है ये हो गया फाइनली आपका 7/4। 1/2 क्या हो गया 7/4, जो ये -7 है। और ये टर्निंग पॉइंट का फॉर्मूला है, कहां से ग्राफ टर्न करता है, रूट्स अगर क्लियर है ना तो दोनों के बीच से टर्न कर जाता है। अब उसको भी आप इस फॉर्मूला में देख सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आपको 90% आसानी केस मिलेगा, इसलिए आपका काम इसी से हो जाता है। बस रेशो 10% की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो गया, इसमें कुछ ऐसा है, जब आप x और y बनाएंगे, x और y, तो एक आप 1/2 लेंगे, 1/2 पे कितना 7/4। एक मान आप 1/2 से भाग करेंगे, मान लीजिए हमने 1 ले लिया, 1 पे इसका कितना मान होगा 1 - 1 0, 0 + 2 2। और एक मान लीजिए हमने आपको 0 ले लिया, टर्निंग पॉइंट से एक मान पहले और एक मान क्या लेंगे बाद लेंगे, तो ये आपका क्या हो गया 0 - 0 + 2। अब आप इसी 3 पॉइंट को लेकर ग्राफ बना देंगे। दो तरह का ग्राफ हमने आपको बताया। चलिए ये 0 है, मान लीजिए वो 1 है, ये मान लीजिए 1/2 है, थोड़ा चलिए नजदीक कर लेंगे, 1 है और कितना है 1/2 है, क्योंकि इधर का डेटा बड़ा है, इस वजह से आपका 2 होगा 3 होगा। यहाँ पे आप 1 मान लीजिए, यहाँ पे आप 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए। तो आप देखिए टर्निंग पॉइंट पहले क्लियर था, 1/2 पे इसका कितना मान है 7/4। 7/4 2 से थोड़ा सा छोटा होता है, 7/4 होता है 1.75। तो यहाँ पे 1/2 पे यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 पर कितना पॉइंट है 2 है, और 1 पर कितना पॉइंट है 2 है। आप इसको लेकर मिला दीजिए, आगे बढ़ाते चले जाइए। अब चाहिए तो और भी पॉइंट निकाल सकते हैं, 2 पर इसका कितना मान होगा 2 × 4 होगा, तो 2 पे आपका चलो और भी पॉइंट निकाल सकते हैं। बट मस्ट क्या है, एक टर्निंग पॉइंट, एक ये वाला टर्निंग पॉइंट के, एक टर्निंग पॉइंट के बाद पहले का पॉइंट, क्योंकि क्वाड्रेटिक कहां से टर्न करता है वो जरूरी है। तो फाइनली आप देखेंगे जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे ना, उसमें 6 तरह का ग्राफ होता है। हम एक बार उस बात को बोल देना चाहते हैं, वो 6 तरह का ग्राफ क्या क्या होता है। अब देखिए, उस ग्राफ को आप रीड करना सीखेंगे। मेरा मेन मकसद ना उस ग्राफ को रीड करवाना ही सिखाना है। चलिए 6 बन पाएगा, बना ही लेना है 6 किसी तरीके से। 4 5 6। देखिए ये ग्रेटर देन 0 का 3 ग्राफ होगा, और ये लेस देन 0 का 3 ग्राफ होगा। a ग्रेटर देन 0, ये ग्राफ जो आपका है a ग्रेटर देन 0 के साथ d ग्रेटर देन 0 है। x और y, ये जो ग्राफ है a ग्रेटर देन 0 के साथ ये टच कर रहा है, टच मानिएगा, d = 0 है। और ये जो ग्राफ है a ग्रेटर देन 0 के साथ d लेस देन 0 है। दरअसल क्यों, आप 10th में पढ़े हैं, d ग्रेटर देन 0 कहने का क्या अर्थ है 2 रियल रूट्स,
और टेंस में आप क्या पढ़े, एक्सिस को जहां पे कट करता है वहां पे रियल रूट्स होता है अल्फा और बीटा। तो d ग्रेटर देन 0 टू रियल रूट्स, ग्राफिकली कहने का तो दो जगह कट करेगा। ये कहने का अर्थ होता है ना रियल एंड इक्वल रूट, दोनों रूट अल्फा, पहला रूट भी अल्फा और दूसरा रूट भी अल्फा। और ये आपका कहने का अर्थ होता है इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स कहने का आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए। इमेजिनरी रूट्स कहने का अर्थ है जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, तो x एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। क्यों नहीं कट करेगा? इमेजिनरी रूट्स कहने का क्या अर्थ है, हम इसको जीरो करके इक्वेशन बनाते हैं। हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसको जीरो करके। तो जब हम इसको जीरो किए तो जीरो के इसका दो वैल्यू मिला अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा। जब हम y को जीरो किए और y को जीरो करने पर सिर्फ एक ही वैल्यू मिला, तो वो वैल्यू आपको क्या मिला, यहाँ पर एक वैल्यू मिला। और y को जीरो की और कोई रियल वैल्यू नहीं मिला, मतलब ये मेरा y ऊपर ही चला गया। यही लिखा था ऑलवेज पॉजिटिव, ये लिखा था जीरो के साथ पॉजिटिव, ये लिखा था ग्राफ एक्सिस के नीचे नेगेटिव और बाकी दोनों तरफ पॉजिटिव। ग्राफ के बारे में समझिए, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला भाग पॉजिटिव होता है और नीचे वाला भाग नेगेटिव होता है। साथ में आप ऐसे ले सकते हैं, ये a लेस देन 0 का ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे ना तो d ग्रेटर देन 0 होगा, ये दो रूट अल्फा बीटा। फिर आप देखिए ये जो आप देखेंगे ना a लेस देन 0 तो d इक्वल टू 0, दोनों रूट यहीं पे बराबर, और ये ऐसा ग्राफ आएगा a लेस देन 0 और d लेस देन। फाइनली इस तरह का आपको ग्राफ मिलता है। टर्निंग पॉइंट इसमें नहीं लिखा होते हैं, और रिजल्ट जो हमारा है इसी दोनों का साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव है। इसके साइन स्कीम को कभी भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यही हमने लिखा था d 0 के बराबर हो या d 0 से छोटा हो, ग्राफ इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, मींस ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। और अगर d 0 के बराबर हो, d 0 से छोटा हो, a लेस देन 0 हो, तो ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे होगा। d 0 में टच करेगा, y एक जगह पर 0 हो सकता है और इसमें y कभी भी 0 नहीं होगा। तो आप आगे पढ़ेंगे, ध्यान में रखिएगा 6 तरह का ग्राफ। तो इसको जो हमने बताया है ना वो अब बहुत ध्यान से बहुत बार बार देखिएगा, ठीक है, उसको पढ़िएगा, दिमाग में रखिएगा। कुछ बात हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन क्वाड्रेटिक का बेस है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वाड्रेटिक वगैरह आता रहता है, तो एक बार आप इसको देखिएगा तो अच्छा रहेगा। हालांकि वहाँ थोड़ा अलग ढंग से आता है। ठीक है, फिर हम एक अगले लेक्चर में मिलते हैं।